हे सूर्य, तुम चारों दिशाओं की रक्षा करते हो और अपनी किरणों से आकाश को प्रकाशित करते हो। तुम इन सभी भुवनों को प्रकाशित करते हो। तुम सत्य अथवा यज्ञ की स्थिति जानते हुए उनके मार्गों को क्रम से व्याप्त करते हो। हे व्यापक सूर्य, तुम्हारी शक्तियां अनंत हैं। तुम हमें धेनु, अश्व, अनेक रूपों वाले पशुओं से पूर्ण करो एवं परम व्योम में जो सुधा है उसमें हमें स्थापित करो। हे सूर्य, तुम अपनी 5 किरणों से ऊपर की ओर मुख करके तपते हो तथा अपनी ही एक किरण से नीचे की ओर मुख करके पृथ्वी पर तपते हो। पाला, बादल आदि से रहित दिन की याचना करने पर तुम अपनी किरण से पृथ्वी पर तपते हो। हे व्यापक सूर्य, तुम्हारी ही शक्तियां अनंत हैं। तुम गौ, अश्व आदि अनेक रूपों वाले पशुओं से हमें पूर्ण करो तथा परम व्योम में जो सुधा है उसमें हमें स्थापित करो। हे ऐश्वर्यशाली सूर्य देव, तुम स्वर्ग के स्वामी एवं महत्वपूर्ण गुण से युक्त हो। स्वर्ग आदि लोक तुम ही हो तथा तुम ही प्रजाओं के स्वामी हो। तुम्हारे लिए यज्ञ विस्तृत किए गए हैं। यह दृश्यमान जगत निराकार ब्रह्म में प्रतिष्ठित है। इस दृश्यमान जगत में पृथ्वी आदि 5 तत्व प्रतिष्ठित हैं। हे व्यापक सूर्य, तुम्हारी ही शक्तियां अनेक प्रकार की हैं। तुम हमें गौ, अश्व आदि सभी रूप के पशुओं से पूर्ण करो तथा परम व्योम में जो सुधा स्थित है उसमें हमें स्थापित करो। हे सूर्य देव, तुम शुक्ल अर्थात अत्यधिक उज्जवल तथा तुम दीप्तशाली हो। तुम जिस प्रकार की ज्योति से पूर्ण रहते हो, मैं तुम्हारे उसी ज्योति पूर्ण भाव की उपासना करता हूँ। हे सूर्य, तुम दीप्त रूप हो तथा दूसरों को दीप्त वाला बनाते हो। तुम जिस प्रकार दीप्त से दीप्त मग्न हो, उसी प्रकार मैं पशुओं तथा ब्राह्मणोचित तेज से संपन्न बनूं। हे सूर्य, उदय होते हुए तुमको नमस्कार है तथा उदय के पश्चात ऊपर उठते हुए तुमको नमस्कार है। हे विराट रूप वाले सूर्य, तुमको नमस्कार है। स्वयं प्रकाशित होने वाले तुमको नमस्कार है। अतिशय रूप से प्रकाशित होने वाले तुमको नमस्कार है। अस्त होने वाले, अस्त हो रहे और अस्त हो चुके सूर्य देव को मेरा नमस्कार है। विशेष तेजवान को नमस्कार है। शोभनीय तेज वाले को नमस्कार है तथा उत्तम तेज वाले को नमस्कार है। यह सूर्य पूर्ण विश्व को संतप्त करने वाली किरणों के साथ उदय हुए हैं। ये मेरे शत्रुओं को मेरे वश में करते हैं तथा मुझे किसी शत्रु के वशीभूत नहीं बनाते। हे व्यापक सूर्य, तुम्हारी ही शक्तियां अनंत हैं। तुम मुझे गाय, भैंस आदि सभी पशुओं से पूर्ण करो और परम व्योम में जो सुधा है उसमें मुझे स्थित करो। हे आदित्य अर्थात अदिति पुत्र सूर्य देव, तुम रथ के लक्षणों वाली नाव पर सवार हो। यह नाव 100 डांडों वाली है। उस नाव पर तुम्हारे चढ़ने का प्रयोजन सभी का कल्याण है। इस प्रकार की नाव पर आरूढ़ तुम मुझे अनेक आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिक दैविक विविध बाधाओं से पार करके रात्रि और दिन के मध्य मार्गों के पार पहुंचाओ। सूर्य देव, सबके कल्याण के लिए 100 डांडों वाली नाव पर सवार होते हैं। यह नाव रथ के लक्षणों वाली है। हे सूर्य देव, रात्रि में मुझे कोई बाधा ना पहुंचाए तथा दिन के तीनों सत्रों अर्थात प्रातः, मध्याह्न और संध्या से मुझे पार करो। वर्षा आदि के द्वारा प्रजाओं का पालन करने से सूर्य प्रजापति हैं। मैं प्रजापति सूर्य के कवच से तथा
कश्यप ऋषि की ज्योति और तेज से घिरा हूँ, सुरक्षित हूँ। मैं जीर्ण अर्थात वृद्ध होकर भी दृढ़ अंगों वाला हूँ तथा अनेक प्रकार के भोगों को भोगता हूँ। मैं दीर्घ आयु प्राप्त करता हुआ तथा लौकिक और वेदों का कार्य करता हुआ सूर्य देव की कृपा का पात्र रहूं। मैं कश्यप रूपी सूर्य के मंत्र रूपी कवच से ढका हुआ हूँ तथा सत्य और रक्षा करने वाली किरणों से आच्छादित हूँ। इसलिए मनुष्य और देवता मेरी हिंसा करने के लिए जिन आयुधों का प्रयोग करते हैं वे मुझे प्रभावित नहीं कर सकेंगे। सत्य सूर्य रूपी ब्रह्म और सभी ऋतुएं मेरी रक्षा कर रही हैं। इस कारण पाप मेरे समीप नहीं आ सकता है जो नरक में निवास का कारण बनता है। मैं उसी प्रकार अदृश्य रहता हूँ जिस प्रकार अभिमंत्रित जल में छिपे प्राणी किसी को दिखाई नहीं देते। मैं पापों से सुरक्षित होने के लिए अपने आप को अभिमंत्रित और पवित्र करता हूँ। अपने आश्रितों के रक्षक अग्निदेव मेरी रक्षा करें। उदय होते हुए सूर्य मृत्यु के पाशों से मेरी रक्षा करें। उषा मृत्यु के पाशों को मुझसे दूर रखें। मैं आयु की कामना करता हूँ, मुझ में प्राण स्थित रहें। मेरी इंद्रियां चेष्टा करती रहें।